Hello everyone, I am Geet. I am back with a new lesson. In today's lesson, I am gonna teach you how to use hardly in a sentence. तो hardly होता है एक adverb और इसका मीनिंग होता है almost no, almost not. यह हम हिंदी में बोल सकते हैं बड़ी मुश्किल से या नहीं के बराबर. हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे. तो आपने आज तक हार्डली के एक या दो यूजेस सीखे होंगे, तो इस वीडियो में हम हार्डली के काफ़ी सारे यूजेस सीखने वाले हैं. तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हार्डली का पहला यूज़ है शायद ही. जब भी हमें कभी इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, शायद ही मैं उसे जानता हूँ, शायद ही मैं इसे कर पाऊँगा, या शायद ही इस पर कोई स्क्रैच पड़ा है, तो तब हम हार्डली का यूज़ करते हैं. तो चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं. आई हार्डली नो हर, मैं शायद ही उसे जानता हूँ या मुश्किल से उसे जानता हूँ. इसकी हिंदी होगी शायद ही. नेक्स्ट है देयर इज़ हार्डली एनी स्क्रैच ऑन इट, मुश्किल से या शायद ही इस पर कोई स्क्रैच हो. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हार्डली अ डे गोज़ बाय, मुश्किल से ही कोई दिन गुजरता है या शायद ही कोई दिन गुजरता है. व्हेन आई डोंट थिंक अबाउट यू, जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता. इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं आई थिंक ऑफ यू ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब ज़्यादातर 99% डे मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ. तो हार्डली का नेक्स्ट यूज़ है जब भी हम किसी काम को शुरू ही करने वाले होते हैं तो हम हार्डली का यूज़ करते हैं. तो ये आपको एक सेंटेंस से समझ में आएगा. वी हैड हार्डली सेट डाउन द सपर व्हेन द फोन रैंग, हम खाना खाने बैठे ही थे कि फ़ोन बज गया. जब हमें इस तरीके से बोलना हो खाना खाने बैठे ही थे, घर से निकले ही थे, घर पहुँचे ही थे कि, तो इस तरीके की सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम हार्डली का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है इसका वी हैड हार्डली सेट डाउन द सपर व्हेन द फोन रैंग, हम खाना खाने बैठे ही थे. सपर मतलब होता है रात का खाना. खाना खाने बैठे ही थे कि फ़ोन बज गया. इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वी हैड हार्डली लेफ्ट माई हाउस, मैंने घर से निकला ही था व्हेन माई मदर कॉल्ड फ्रॉम बिहाइंड, कि मेरी मम्मा ने पीछे से आवाज़ लगा दी. इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई हैड हार्डली रीच्ड होम, मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि व्हेन इट स्टार्टेड रेन, कि बारिश शुरू हो गई. तो जब भी हमें बोलना हो कि ये काम मैं निकला ही था, मैं गया ही था, मैं खाना खाने बैठा ही था कि, तो हम हार्डली का यूज़ करते हैं. अब इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. नेक्स्ट यूज़ है जब भी हमें कभी बोलना हो मुश्किल से 10 बजे होंगे, मुश्किल से 5 मेंबर होंगे वहाँ पे, तो हम हार्डली का यूज़ करते हैं. तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज हार्डली 10 PM, मुश्किल से 10 बजे होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस देयर आर हार्डली 20 पैसेंजर एट द स्टेशन, मुश्किल से 20 पैसेंजर होंगे स्टेशन में. मुश्किल से 20 या 20 भी नहीं होंगे, तो हम इस सेंस को देने के लिए हार्डली का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेते हैं इससे रिलेटेड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ हार्डली 100 मीटर फ्रॉम हेयर, जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा. तो आई होप आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आया होगा. नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हार्डली का. जब भी हमें ये बोलना हो निश्चित रूप से नहीं, हमें निश्चित रूप से ये विश्वास नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हम ये विश्वास नहीं कर सकते, इस सेंस को देने के लिए भी हम हार्डली का यूज़ करते हैं. तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं. आई हार्डली बिलीव इट, मैं निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं कर सकता. अब हार्डली के अंदर नॉट पहले से ही है तो हमें अलग से नॉट नहीं लगाना. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हार्डली नेगेटिव होता है, हम इसके साथ अलग से नॉट का यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दैट हार्डली सीम्स फेयर, ये हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता, ये कुछ भी ठीक निश्चित रूप से ये ठीक दिखाई नहीं देता. इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं द न्यूज़ इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ही जॉइन अनदर पार्टी, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, ये निश्चित रूप से सरप्राइजिंग नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था कि उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली.
तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट यूजेस देखते हैं हार्डली के और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। जब भी हमें ये बोलना हो कि हमें किसी काम में एम्फसाइज़ करना हो कि कोई काम बहुत मुश्किल से हुआ है, तो भी हम हार्डली का यूज़ करते हैं। हार्डली कैन और कुड के जस्ट बाद लगेगा, लेकिन मेन वर्ब से जस्ट पहले लगेगा। किसी काम को एम्फसाइज़ करने के लिए हम हार्डली का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे रिलेटेड सेंटेंस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ही कैन हार्डली स्पीक 1 और 2 वर्ड्स। वो मुश्किल से 1 या 2 वर्ड ही बोल पाता है, मतलब वो बोल ही नहीं पाता, मुश्किल से 1 या 2 वर्ड ही बोल पाता है। हम उसके काम को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि वो बोल ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता इस काम को, इसलिए हमने यहाँ पे हार्डली का यूज़ किया है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज हार्डली एबल टू स्लीप लास्ट नाइट। मैं मुश्किल से लास्ट नाइट, पिछली रात को मुश्किल से सो पाया, सो ही नहीं पा रहा था, और नींद आई तो बहुत मुश्किल से आ पाई। इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कुड हार्डली वॉक 1 और 2 स्टेप। वो बहुत मुश्किल से 2 या 1 कदम चल पाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। आई कैन हार्डली कीप माई आई ओपन। मैं मुश्किल से ही अपनी आईज़ को ओपन कर पाता हूँ, या मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पाता हूँ। तो यहाँ पे हमने आंखें खुलना जो काम है उसको एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। तो हार्डली के ये सारे यूजेस थे। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग इट। डू पुट इन योर कमेंट एंड क्वेरीज। I will be back soon with a new lesson. Till then, take care and bye bye.